खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जिन्स विद डीएम नमान अली के साथ। आज के एपिसोड नंबर 99 में आप सुनेंगे रहमान अली साकी की आवाज़ में एक सरगुज़श्त जो शेख करामत साहब ने कराची शहर से अरसाल की। तो आइए सुनते हैं। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। मेरा नाम शेख करामत है। आज मैं आपसे एक बहुत हैरान कौन वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मामू के साथ पेश आया। ये आज से तकरीबन 25 साल कबल का जिक्र है। मेरे मामू और उनके जानने वाले कुछ हम उम्र लड़के ये लोग रशिया यानी रूस बिजनेस की गर्ज से गए। तो वहाँ जाकर बिजनेस तो न कर सके, घूमने फिरने और होटल में कयाम तफरी में ही सारे पैसे अड़ा दिए। दोस्त तो जैसे तीसे वापस आ गए पाकिस्तान। मामू ना आ सके। 1 साल गुजर गया। नानी और मेरी वालिदा बहुत परेशान रहा करती थी। मैं बहुत छोटा सा था, गालबन स्कूल जाया करता था। जब 6 साल मेरी उम्र रही होगी, लिहाजा मुझे मालूम था सिर्फ इतना ही कि मामू लापता है और मिल नहीं रहे। बड़े हुए वक्त के साथ तो तफसील से पता चला मेरी वालिदा स्कूल से मुझे लेने आया करती थी। वहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जिनसे चंद दिन की मुलाकात और शनासाई पर वालिदा ने जिक्र किया मेरे भाई बिजनेस की गर्ज से रोज गए थे पर वापस नहीं आए, जबकि जो साथी साथ गए थे वो पलट आए हैं पाकिस्तान। पर भाई का नहीं पता चल रहा, न सिंधु में न मर्दू में। उस औरत ने मेरी वालिदा को एक बहुत पचे हुए आमिल का पता दिया कि उनसे मिल ले। उनका नाम सलीम बंगाली है। ये ढाका बांग्लादेश से तशरीफ लाए है। एक खलपत खुदा इनकी मुतारिफ है। इस औरत ने इतनी तारीफ की उन साहब की कि अम्मी ने मामू के सिलसिले में उनसे बात की। ये आमिल एक दरमियाने कद का बंगाली था, पर आंखें उसकी पूरे चेहरे पर गौर तलब थी और बहुत ही पुरकशिश थी। आमिल साहब पढ़े लिखे मालूम होते थे। उन्होंने वालिदा का तमाम जिक्र मामू के हवाले से सुना। फिर भाई का नाम पूछा, वालिद का नाम पता सब, भाई की तस्वीर मंगवाई और कहा आप कल असर की बाद तशरीफ लेकर आइएगा, मैं पता करता हूँ आपका भाई कहाँ और किस हाल में है। इसके बाद उस मुश्किल को हल करते हैं कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आए। पहले मालूम करना है वो जिंदा व मुर्दा एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिंदा तो कहाँ है। कल जब वालिदा गई तो सलीम बंगाली ने जो बताया वो बहुत अफसोसनाक बात थी। इसने बताया कि जिस दिन उनकी वापसी थी उनकी एक होटल में तल्ख कलामी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। किस्सा मुख्तसिर, उनके हाथों एक शख्स का कत्ल हो गया जो न जाने कहां से गोली चली और उस शख्स का काम कर गई। पर क्योंकि सबने देखा कि मामू ही के साथ वो दस्त व गिरबान था तो मामू को एक न करदा जर्म में डह लिया गया और पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया। अब वो रशीन जेल रोस में करीब 2 बंद की जिंदगी गुजरा रही है और न जाने कब तक रहे और क्या सलूक आगे हो। उनका पासपोर्ट भी जब्त है और उस पर मुहर लगा दी गई है कि वो रोज से न निकल सकते, न उनका कोई वकील है। वालिदा ये सुनकर बहुत परेशान हुई और नानी को भी वापस आकर बाखबर किया, लेकिन दहारस बंदी की जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन आजमाइश में है। नानी अगले दिन वालिदा के साथ आमिल से मुलाकात की और दरख्वास्त की कुछ भी करे मेरा बेटा वापस ला दी। आमिल ने वालिदा को तसली दी, खातर जमा रखे, फिर कहा पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम के लिए 2 काले बकरे देने होंगे जो मेरे मुकुल की बहियटा होगी, जिसके अदा करने के बाद आपके काम की पूरी उम्मीद आपका भाई 2 दिन में पहुंच जाएगा। मुझे और वालिदा को यकीन करना मुश्किल था कि रोज की जेल में कैद एक पाकिस्तानी मुजरम को कैसे रिहाई मिलेगी और वो कैसे 2 दिन में हम तक पहुंच जाएगी बिना किसी वकील के। वालिदा ने कहा भाई साहब माफ कीजिएगा, ये कैसे मुमकिन जो आपके लिए उस पर एक मैं समझ सकता हूँ माँ जी। उस आमिल ने कहा मेरा नाम भी सलीम बंगाली है, मैं एक सही आमिल हूँ। ये सब बहुत रियाजत और मेहनत से हासिल करदा इल्म है। ये अक्ल से मावारा तो जरूर, पर माँ जी मैं भी आप ही की तरह एक सच्चा मुसलमान हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, आप 2 बकरों का इंतजाम कीजिए, मैं आपका तमाम शक और शिबा दूर कर दूंगा। वालिदा को मकान से अच्छे रेंट्स मिल जाते थे। अम्मी ने इंतजाम कर लिया, बकरे आ गए। अमील ने कहा कि आप लोग मगरिब की नमाज के बाद मुमकिन हो तो उस वक्त तशरीफ ले आइए। अम्मी और नानी मगरिब होने के बाद आमिल के आस्ताने पर पहुंचे। आस्ताना ऐसी जगह था जहां बहुत बड़ा मैदान भी मौजूद था। ये आज से 25 साल पहले का वाकया है। अब तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं, प्लाजा मार्केट्स बन चुकी है। एक वक्त था जब ये एक मैदान था। जब हम पहुंच गए तो दूर एक जगह जो बहुत वीरान थी, अमिल ने इशारा किया कि देखते हैं वहां बकरे बंधे हुए हैं। मैं बताती चलो कि बकरे काले स्याह रंग के थे जो दूर से नजर आ रहे थे। जब हमने उस समत देखा तो मलगीजा इंधेरा था। आन के आन में किया देखते हैं कि एक साया जो उन बकरों की समत बढ़ रहा है और बकरों की शोर करने की आवाज आई जैसे जबह करने से पहले आती है बड़ी ईद के मौके पर। उसके बाद ये आवाजें मालूम हो गई जब वो साया यकदम छाटा। माहौल में एक खौफ तारी करता सन्नाटा उस जगह की पर असरारी को 2 चंद कर रहा था। हमने देखा कि वो खौफनाक साया अपने साथ दोनों बकरों को भी नगल गया। ये सब किया था सलीम साहब। अम्मी और बहन के रोंगटे खड़े हो चुके थे और मारे खौफ के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बहन ये दिल गर्दा रखने वाले ही सह पाते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। ये सब आपको इसलिए दिखाया है कि ये एक जिन जो मेरा मवक्कुल है उस जिन का ताल्लुक सियालकोट शहर से है और ये उसके काम करने की कीमत 2 काले बकरे जो उसने तलब किए हैं।
दिखाना ये मकसूद था कि आपका वहम दूर करना भी जरूरी था। बेशक बेशुमार जाली अमील मौजूद है जिनकी वजह से अपने आप को हक पर साबित करना जरूरी था मेरे लिए। अब आप लोगों से दरख्वास्त कि आप वापस जाए। आपकी भाई ठीक 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे और जो कुछ आपने देखा यहाँ उसको सियाराज में रखिएगा। ये काम सियालकोट का जिन इस दिए गए मदद में पूरा कर देगा। इसको मैंने आपके भाई का वकील मुकर्रर कर दिया है। अब आप तसल्ली से वापस जाए और 2 दिन का इंतजार कीजिए और फिर 2 दिन जैसे सूली पर लटक कर गुजारना पड़े। फिर ठीक 2 दिन बाद नाकाबिल फरामोश वाकया हुआ। मामू एक दिन सुबह की अजानों के टाइम खिड़की के नीचे खड़े होकर अपनी वालिदा यानी मेरी नानी को आवाजें दे रहे थे। उनकी आवाजों से तकरीबन सब अफराद जाग गए। नानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मामू की जुबानी सने अब के उन पर क्या बीती और वो रोज की जेल से पाकिस्तान कैसे पहुंचे। मामू बताते कि ये जुम्मे का दिन था। मैं जेल की तारीख कोठरी में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था और अपनी मौत को रोज याद करता था। घर वालों की याद मुसलसिल मुझे बेचैन करती थी। मेरी उम्र ही क्या थी, जिंदगी में देखा ही क्या था। सिर्फ 24 साल का तो था और अपनी वालिदा का अकलौता बेटा था। मेरी जुदाई में मेरी माँ का क्या हाल हवा होगा। या खुदा मुझे एक बार अपनी माँ का चेहरा देखा दे। यही दुआ रोज वो शब मेरा विर्द बन गई। ये जुम्मे का रोज था। मैंने देखा कि रात का वक्त है। किसी ने मुझे आवाज दी। मैं तकरीबन जोर से उछल पड़ा। महर जमान एक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज से काल कोठरी में भविचाल आ गया। तुम ही हो न? महर जमान मेरे मामू का नाम है। आप सुनने वालों को बताता चलो। मामू का कहना है कोई रात 3 बजे मेरी आंख खोली। उस तारीख कोठरी में उस शख्स की आवाज गूंज कर रह गई। पाकिस्तान में इस वक्त तहज्जुद की अजान हो रही होगी। कौन है या लही? यहाँ कौन है? मेरी आवाज तारीख कोठरी में गूंज कर रह गई। या लही ये क्या माजरा है? ये मेरा नाम कौन ले रहा है? क्या मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज करने आ गया है? इतनी गूंजदार आवाज और कोई सी रूह नजर न आता था स्वाय मुझ बदनसीब के। घबरा कर मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यकदम फिर आवाज आई। इस बार लहजा नरम था। ए नौजवान घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मुझे तुम्हारी रहाई के लिए भेजा गया है। मैं तुम्हें आजादी दिलाने सियालकोट से यहाँ तक आया हूँ। मैं कोई मौत का फरिश्ता नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी बनकर आया हूँ। जब मैंने पीछे की समत देखा तो एक शख्स बिल्कुल मेरे सराहने खड़ा था। उसका जुस्सा बहुत ताकतवर था और कद बहुत लंबा, कोई 8 फीट तक बुलंद रहा होगा। लंबी लंबी जटाएं शानों तक क्या हैबत तारी करती शख्सियत थी। मेरे तमाम आवाज हल्लुक में घुट कर रह गई जब उसकी आवाज मेरी समाज से टकराई। ये तुम्हारा नया पासपोर्ट, इसको रखो जेब में और ये कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी जल्दी से रखो, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास नौजवान। जो करना है मुझे इसी असना में करना है और बिल्कुल सवाल करने की इजाजत न दोगा। जल्दी उठो, होश में आओ। तुम्हारा जो भी सामान उसको समेट लो। तुम बस मेरी आंखों में देखते रहो। मैं जल्दी से वो सब कुछ करता रहा जो वो कहता रहा। रात का वक्त था। ये सब एक ख्वाब जैसा था। मेरा दिमाग मौफ था। मैंने उस शख्स की आंखों में अपनी नजरें गाड़ दी। उसकी आंखें बहुत जहां दीदा थी। शायद वो इंसान नहीं। एक ही ख्याल दिमाग में शदत से गर्दिश कर रहा था पर कुछ भी कहने सुनाने के पोजीशन में नहीं था। एक खौफ पूरे वजूद पर तारी था। हर चीज हवा में उड़ती महसूस हुई जैसे एक तूफान सा आ गया हो। मैंने इर्द गिर्द देखना भी चाहा पर मेरी आइस लॉक हो चुकी थी। मुझे एक जबरदस्त चक्कर सा आया और बस आखिरी एहसास ये था कि किसी मजबूत और ताकतवर बाजों में ढह गया हूँ। जब आंख खोली तो खुद को जिंदा वो जावेद साफ लबास में पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मौजूद पाया। होश आते के साथ मेरा हाथ खुद ब खुद अपनी जेब में गया। देखा जेब में काफी सारे पैसे और पासपोर्ट दाएं हाथ में मौजूद है। मैं बरता हैरत में था कि मेरे कानों से एक शनासा आवाज टकराई। महर जमान अब तुम सीधा घर जाओ। सोच क्या रहे हो? मैंने टैक्सी ली जो एयरपोर्ट के बाहर सवारी के इंतजार में खड़ी राह तक रही थी और सीधा घर की समत बढ़ा। रात के 4 बजे का अमल था। हर तरफ से असलातो खैर मिन्ना नून की सदा बुलंद थी। मैं खुश पते की तरह कांप रहा था और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था और आपके सामने मौजूद हूँ। ये एक खूब तारी करता अक्ल से मावरा एक वाकया जो मेरे मामू के साथ पेश आया। दुनिया में ऐसे इल्म वाले लोग भी हैं जो गैबी दुनिया की मुखलूक को अपने ताबे कर लेते और न मुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। जिसकी जिंदा जीती जागती मिसाल मैं खुद हूँ जो इस हैरत का दाए से गुजारा। उम्मीद है इस हैरतनाक वाकया को सुन के आप भी महसूस हुए होंगे कि एक जिन ने एक न करदा जुर्म की सजा काटने वाले मुजरम को जनाती ताकत से पलट के झपकने के साथ रोज की जेल से निकाल कर पाकिस्तान के एयरपोर्ट तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। जी हाँ, वो जिन था जो ये सब करने की ताकत रखता था। एक जिन जिसका नाम आमिल बाबा ने सियालकोट का जिन बताया था। यह था वो वाकया जो मेरे मामू के साथ पेश आया।